हर जगह पर यह खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। 7 महीने गुजरने के बाद एक फिर खबर चल रही है पिछले 3 दिनों से। वजीर आजम साहब जो हैं उनको जो है वो किसी ने थप्पड़ मारे हैं। पहले इमरान खान साहब के साथ सारा एपिसोड हुआ, तो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ। बहुत बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी बहस चल रही है और टॉप ट्रेंडिंग चल रही है एक ऐसे इशू के ऊपर कि जो एक कॉमन मैन भी उसके ऊपर जो है वो बड़े खुले दिल से बात करना शुरू हो गया है। और वो बात ये है कि वजीर आजम को थप्पड़ पड़े, और वो थप्पड़ किसने मारे, कैसे पड़े, उसके ऊपर बात हो रही है। इसकी आज हम आपको जो है ना कुछ तफसीलात भी बताएंगे और उसके कुछ हकायक भी बताएंगे। अगर थोड़ी सी हम पीछे चले जाएं, नवंबर इसी जो 2022 है उसके अप्रैल के महीने में, तो जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, तो उस वक्त भी रात के तकरीबन 11 बजे के बाद रमजान का महीना था। और उस रमजान के महीने में जो हमने सारा माजरा वहां पर कौमी असम्बली के बाहर और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के बाहर हमने जो देखा, उस सारे माजरे में एक तो जब इसको बहुत ज्यादा लिंगर ऑन किया जा रहा था, तो हमने देखा कि कैदियों की वैन्स जो है वो वहां पर लाकर खड़ी कर दी गई, और उससे ये इंप्रेशन दिया गया कि शायद यहां से ही गिरफ्तारियां होंगी, और अगर किसी भी तरह की कोई रेजिस्टेंस आई हुकूमत की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से, तो इनको फौरी तौर पे जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि रात 12 बजे अदालतों को खुलवाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खोला गया, चीफ जस्टिस साहब ने अदालत खोली, और उस अदालत में इस इशू को जो है वो टेकअप करने के लिए जो है वो अदालत लगाई गई। और इंप्रेशन ये दिया गया कि अगर रेजिस्टेंस शो होती है तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर एक्शन लेगी, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है उसके खिलाफ जो है वो फैसला दिया जाएगा। उसके अलावा हमें मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स नजर आए जो उस वक्त वजीर आजम ऑफिस के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे थे। वहां पर आर्मी चीफ, DGISI और बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उस वक्त काफी प्रोएक्टिवली काम करते हुए दिखाई दिए। और एक खबर उस वक्त बाहर ये निकाली गई कि वजीर आजम ऑफिस के अंदर कोई ऐसा आपस में झड़प हुई है इमरान खान साहब की और हमारी अस्करी क़यादत के बीच में, और कोई इतनी झड़प हुई है कि वो कुछ थप्पड़ भी चलाए गए, और दुनिया पूरी में हमने तमाशा बनाया कि हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम को जो है वो थप्पड़ मारे गए, और उसके बाद जो है वो उनसे वजीर आजम सेक्रेटेरिएट खाली करवाया गया। आज कुछ तकरीबन 6-7 महीने गुजरने के बाद एक फिर खबर चल रही है पिछले 3 दिनों से, कि इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे कि ये खबर क्यों चली और इसके पीछे क्या हकायक हैं। और खबर ये चल रही है, और स्पेशली सोशल मीडिया को अगर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा ये खबर चल रही है कि लंदन से जब शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं, वहां पर डेली मेल का उनके खिलाफ केस भी होता है। उसके बाद शर्म शेख वो गए, शर्म शेख के बाद वो डायरेक्ट लंदन चले गए, वहां से वापस आए तो उनको कोविड उनका पॉजिटिव आ गया। और उस कोविड के पॉजिटिव होने के बाद जो एक खबर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जो बहसियत वजीर आजम भी उनका और अस्करी क़यादत का जो है वो कोई, या एस्टैब्लिशमेंट का कोई ऐसी झड़प हुई है उनके बीच में, कोई तसादुम हुआ है, और उसके बाद जो है वो एक थप्पड़ों की कोई एक्सरसाइज दोबारा हुई है, जो हमने आज से 7 महीने पहले भी ये खबर थी, अप्रैल के महीने में भी, और अभी नवंबर के महीने में दोबारा ये खबर आ गई कि जी अब जिस तरह पहले इमरान खान साहब के साथ सारा एपिसोड हुआ, तो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ। और अगर आप देखें ट्विटर के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर या इवन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, तो एक हर जगह पर यह खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ वजीर आजम साहब जो हैं उनको जो है वो किसी ने थप्पड़ मारे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पहले ये सारा का सारा जो नैरेटिव है वो इमरान खान साहब के साथ बिल्ड किया गया। आज वो सारा का सारा नैरेटिव जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ बिल्ड किया गया। अब इसमें हकायक क्या है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 5th जनरेशन वॉर है, यानी कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो इतना गलत शुरू हो गया है कि उस इस्तेमाल के हवाले से
कोई रीजन नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होती, कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता, और उस इशू को खामखा उठाकर हम हाईलाइट कर देते हैं और लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं, उसको रीट्वीट करना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली वो किसी ना किसी की उसमें इज्जत को उछाला जा रहा होता है, किसी इदारे को टारगेट किया जा रहा होता है, और एंड ऑफ द डे जाकर उस इदारे को बदनाम किया जाता है या उस इंडिविजुअल को बदनाम किया जाता है। तो सबसे पहले तो मेरा इस पे जो इस सारी सिचुएशन पे जो मैंने पिछले कुछ दिनों में इसका एनालिसिस किया, उसके बाद इसको देखा, तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे माइंड में इस सारे प्रोसेस में आई है, जो मेरा एनालिसिस है या ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि हमें बहैसियत कौम हमारे लिए शर्म का मकाम है। हमारे लिए ये शर्म का मकाम है कि हम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑफिस है, यानी कि चाहे वो इमरान खान साहब वजीर आजम थे और चाहे वो आज शहबाज शरीफ साहब हैं और चाहे कल कोई भी और हो जाए, उसके बारे में हम इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि जी थप्पड़ मारे गए हमारे वजीर आजम को। यानी कि इस मुल्क के जो 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा जो उसको हेड कर रहा है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, उसके बारे में हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसको थप्पड़ मारे गए किसी भी एक इंडिविजुअल की तरफ से, किसी एक इदारे की तरफ से। तो एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है पूरी कौम के लिए कि हम इस तरह का कमेंट करते क्यों हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें हम कंट्रोवर्शियल बनाते हैं अपने फौज को, अपने जो अस्करी दीगर इदारे हैं उनको, और उस सारे प्रोसेस में हम ये शो करना चाहते हैं कि फौज और हमारे जो हुकूमत है या जो हमारे बाकी सियासी कायदीन हैं उनके बीच में एक तसादुम का रिश्ता जो है वो चल रहा है, जबकि ऐसा कोई हकीकत नहीं है। इसके अंदर ऐसी कोई हकीकत नहीं आई। मैं पूरी कौम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदारा अपने इदारों की इज्जत करें, अपने नुमाइंदों की इज्जत करें। इस पॉलिटिकल जो एक रेडिकलाइजेशन शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इसको खत्म करने में अपना किरदार अदा करें, और किसी भी इस तरह की खबर जो चाहे किसी वजीर आजम को थप्पड़ पड़ने हैं, आर्मी चीफ की तैनाती या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, उसके ऊपर हम उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, हम अपने इदारों को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, हम अपने इदारों की इज्जत करना सीखें। और अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबर आ रही है तो उसको क्रॉस चेक करें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें और देखें कि हकीकत क्या है उसमें, और उसके बाद हम उस इशू के ऊपर जो है वो कोई अपना कमेंट करना अगर चाहते हैं तो उसके बाद करें, और पहले उसका एनालिसिस करें, और खामखा उसको रीट्वीट करने में या उसको फैलाने में जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा ना करें, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क। मजीद अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।